नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2029 में कौन बनेगा भारत का प्रधानमंत्री, या नरेंद्र मोदी के बाद कौन होगा इस देश का प्रधानमंत्री, इसके आंकड़े हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये आंकड़े आज आपको बता देंगे कि बहुत सारे नाम, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे अमित शाह हो, उतने बड़े बड़े नाम थे। इन नामों को आखिर बीट किसने किया है, यानी इन नामों को पीछे छोड़कर कौन आया है सबसे आगे, मतलब इन नामों में पीछे छोड़कर कौन आया है सबसे आगे, और आखिरकार उसके आने की इस टॉप पोजीशन पर वजह क्या है, आपको दिखाएंगे। और सबसे बड़ा यहां पर आपको जो एक खुलासा होगा, यह सिर्फ सर्वे का आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा आपको प्रैक्टिकल भी इसी वीडियो में देखेगा कि आखिरकार वो व्यक्ति को लोग पसंद क्यों कर रहे हैं। उसके सारे आंकड़े एक एक करके आपके सामने आएंगे। अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो देखेगा, और जितना हो सके अपने हित मित्रों को तो आप लाइक शेयर करके पहुंचाएंगे ही। आपको क्या लगता है जो ये आंकड़े, जिसका नाम यहां सामने आने जा रहा है, क्या वो चेहरा आपके हिसाब से, क्योंकि ये पब्लिक है, आप भी उस पब्लिक में आते हो, क्या आपको लगता है कि जो चेहरा मैं आपको यहां पर उस सर्वे का दिखाने जा रहा हूं, क्या आपको लगता है कि वो वाकई में भारत का प्रधानमंत्री बनेगा आपके हिसाब से? और अगर बनेगा तो क्या, कम से कम 3 कारण बताइएगा कि वो 3 कारण जिसके नाते वो वाकई में भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। तो चलिए अब लिए चलते हैं पूरी खबर की तरफ, और आप सभी से फिर से चाहेंगे कि लाइक शेयर जरूर करेगा इस पूरे वीडियो को। आपको बता दें, सबसे पहला सबसे प्रमुख एक न्यूज वेबसाइट द्वारा किया गया सर्वे, पूरे देश का सर्वे है, और उस सर्वे में एक सवाल पूछा गया था। सवाल मैं आपको पूछ देता हूं। सवाल पूछा गया, आखिर कौन होगा मोदी के बाद अगला देश का प्रधानमंत्री? आपको जानकर सुनकर हैरानी रह जाएंगी। जो लोग राहुल गांधी को अपना भविष्य का प्रधानमंत्री बना रहे हैं, सोच रहे हैं, उनके लिए सबसे करारा झटका है। राहुल गांधी को जो यहां आंकड़े कह रहे हैं, राहुल गांधी को नगण्य के लगभग वोट मिले हैं, यानी राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री के लिए दूर दूर तक लिस्ट में नहीं है। मैंने पहला नाम दे दिया राहुल गांधी का। जो लोग आरोप प्रत्यारोप चीजें कुछ लगाते रहे कि किसका सर्वे किसका नहीं है, वो अलग है। अब आप राहुल गांधी पहला रिजेक्शन है, बड़ा नाम। आप क्या कहते हैं कि ये सर्वे जो आगे नाम आने जा रहा है, क्या आपको लगता है कि वही नाम अगला प्रधानमंत्री का होगा भारत का? वो आप राहुल गांधी पर लिख दीजिए 2 शब्द कि राहुल गांधी नहीं बनने जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री। जनता, देश के मूड यही कहता है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहती है देश की जनता। अब आ जाते हैं जो इस रेस में सबसे ऊंची छलांग लगाया है। उससे पहले दूसरे नंबर पर, जो दूसरे नंबर पर है कि दूसरे नंबर पर भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, दूसरे नंबर पर यह बाजी मारी है मतलब भारत के इस वक्त के गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह को 14% लोग चाह रहे हैं कि अमित शाह गृह मंत्री जो है वो भारत के अगले प्रधानमंत्री बने। 14% लोग चाह रहे हैं कि अगले प्रधानमंत्री जो बने वो अमित शाह बने, यानी अमित शाह को 14% लोग चाहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। अमित शाह इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे हैं। राहुल गांधी पूरी तरह से फिसड्डी है, वो फ्लॉप हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि अमित शाह देश के प्रधानमंत्री दूसरे नंबर पे जो हैं, आपके हिसाब से क्या अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बनना चाहिए? आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब हम चलते हैं वो फाइनल नाम जिसको लेकर के मेरे ख्याल से आप जो नाम आने जा रहा है, वो नाम आप भी उस नाम से सहमत होंगे। वो नाम है, जैसा कि आप सब गेस लगा चुके होंगे, अगर गेस लगा लिया है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इस वक्त का टाइम लिखिए और टाइम लिख करके बता दीजिए मैंने ये गेस किया था। आप गेस कर लीजिए वो नाम
लेकिन बिना आपका सस्पेंस को दूर करते हुए सीधे लिए चलते हैं। वो आंकड़े पहले दिखाते हैं। 84%, जी हां, 84% लोगों ने देश के आने वाले 2029 के प्रधानमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रही है। जी हां, योगी आदित्यनाथ को 84% लोग चाह रहे हैं कि भारत के अगले प्रधानमंत्री बने। याद रहे, ये आंकड़े उत्तर प्रदेश से नहीं अपितु पूरे भारत से लिए गए हैं, ऑनलाइन सर्वे के आंकड़े, जहां 84% लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत के प्रधानमंत्री होंगे। अब इस लाइन पर, अब इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया राय दीजिए कि क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? क्योंकि 84% लोगों की राय है कि योगी आदित्यनाथ भारत के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। और अगर आपको लगता है बनेंगे तो क्यों, और अगर नहीं बनेंगे तो क्यों नहीं बनेंगे, इस पर भी अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए। और मैं आपको बताता हूं योगी आदित्यनाथ इतने रेस में इतने आगे क्यों हैं। उसका सबसे प्रमुख कारण है, उससे आप नहीं अपने आप को दरकिनार कर सकते इस बातों से। उत्तर प्रदेश 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली थी, उस वक्त प्रदेश के हालात बीमारू, जुझारू, और मतलब पूरे भारत में अगर राज्यों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश कहीं नीचे से गिनती होती थी। लेकिन आज का वो दौर है, 2017 से लेकर 10 साल पूरे करने जा रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 साल में उत्तर प्रदेश को बीमारू, जुझारू, क्राइम रेट सब कुछ में जिस तरह से पिछड़ा था, आज वो उत्तर प्रदेश विकसित राज्यों में सबसे आगे, मतलब विकासशील में सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ राज्य है, जहां पर क्राइम रेट जिस 2017 के मुकाबले काफी हद तक बहुत सुधार हुआ। देश की अर्थव्यवस्था, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के मंदिरों को लेकर ध्यान दिया गया। देश के युवाओं को लेकर के महिलाओं, देश के मतलब हर वर्ग के लोगों को वो चीज मिली जो अब तक की सरकारें केवल तथाकथित एक जाति धर्म को लेकर के लेती थी। योगी, इससे पहले मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, नाम ही पता था एमआई समीकरण, यानी मुस्लिम यादव समीकरण। कहने के लिए यादव समीकरण था, यादव सिर्फ वोट बैंक था। यादव वोट बैंक का इसका सबसे प्रमुख उदाहरण यह था कि अखिलेश यादव अभी हालिया में जब 2019 में केवल 5 सांसद इनके हुए, जो सारे यादव थे जो जीत करके आए, बाकी किसी यादव को इन्होंने वोट नहीं दिया था, मतलब टिकट नहीं दिया। यह है एमवाई समीकरण का असली मतलब। एमवाई समीकरण के नाम पर यादव को सिर्फ वोट लो और बांट दो मुसलमानों को। यह था अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश का विकास मॉडल, जो कहते थे काम बोलता है। काम बोलता तो आज आप सत्ता में आने के लिए कि हर किसी को आंकड़े नहीं दे, ऑफर नहीं देते कि 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री का कुर्सी ले जाओ। ये तो वही बात हो गई कि आओ मेरे टीम में शामिल हो जाओ, अमेरिका तुम्हारा है। आओ मेरी टीम में शामिल हो जाओ, ब्रिटेन तुम्हारा। आओ मेरी टीम में शामिल हो जाओ, लंदन तुम्हारा है किसी काम के नहीं। अपने खर्चा चला नहीं सकते हैं, दूसरों को अमेरिका लंदन बांट रहे हैं। अपनी बल पर सरकार चला नहीं सकते हैं। 100 सीट लाना मुश्किल होता अपने बल पर, लेकिन कहते हैं 100 सीट ले आओ, मुख्यमंत्री आप बन जाओ। यह है अखिलेश यादव का। मैं आप सोच रहे होंगे मैं प्रदेश की, राज्य, देश की बात कर रहा था, क्या प्रदेश में क्यों गया। प्रदेश में जाने का एक कारण यह था कि अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ आते हैं, तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से हैं, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में बात करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है ये सर्वे किस तरह से है? न्यूज हिमांचली की वेबसाइट है जिसने ये सर्वे किया था, जिसको हमने आपको दिखाया। आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ अगले भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे? बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।